सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मनुष्य इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसलिए मनुष्य का जीवन अमूल्य है। अमूल्य इस कारण से है कि जिन देवताओं की शक्ति और सामर्थ्य सुनकर हम उनके जीवन के सामने अपने जीवन को हीन और निकृष्ट मानते हैं, उन देवताओं को भी कुछ समय तक सुख भोग और ईश्वर में प्राप्त करने के बाद पुनः इस मनुष्य शरीर में आना पड़ता है, क्योंकि प्राणी मनुष्य योनि में ही कर्म करने का अधिकारी है। प्राणी मनुष्य योनि में ही कर्म करने का अधिकारी है। अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं। तो मनुष्य योनि में प्राणी कर्मों का भोग भी करता है और नवीन कर्मों व संस्कारों का सृजन भी। अतः मनुष्य जीवन पाकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास और प्रयत्न करना ही सबसे बड़ा पौरुष है। तो हमें अपने जीवन को ईश्वर तुल्य बनाने का कितना स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है कि हम इतने सुंदर सत्संग और सद्गुरुओं की छत्र छाया में जीवन यापन कर रहे हैं। हम थोड़े ही प्रयास से सत्संग द्वारा सद्गुरुओं की इच्छा अनुसार अपने को ढालकर उनकी आज्ञा अनुसार जीवन यापन कर अपने को आसानी से ईश्वर तुल्य बना सकते हैं। इसका सबसे सरल और सुगम उपाय यह है कि सद्गुरुओं से जितना अधिक संपर्क कर सकें करें। जितना ही हम उनका सत्संग करेंगे उतना ही हमारा उत्थान उत्कर्ष सहज में होता जाएगा। तो जिस स्थिति और अवस्था की हम कल्पना तक नहीं कर सकते वह स्वतः ही प्राप्त होती जाएगी। इसका पता तो हमें तब चलता है जब हम लोग अन्य सत्संग और महात्माओं के संपर्क में आते हैं और वे लोग कहते हैं कि आपको ऐसी अवस्था और इतने उच्च पद की प्राप्ति कैसे हो गई। तो हम तो न जाने कितने वर्षों से कठिन तपस्या और साधन अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आप जैसी अवस्था की तो हमें झलक भी नहीं लगी। इसका अर्थ स्पष्ट है कि हमारे सत्संग के सद्गुरुओं की अनुकंपा और साहचर्य से भी जो हमें प्राप्त हुआ है उसका मूल्यांकन हम स्वयं कभी भी नहीं कर सकते। तो इस जीवन की स्वर्णिम घड़ियों को व्यर्थ न गंवाएं और जितना अधिक से अधिक सद्गुरुओं का सानिध्य प्राप्त कर सकें उतना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया कि यह मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको भस्म किया जाए। भगवान बोले सचमुच मन तो बड़ा चंचल है, किंतु इसे अभ्यास और वैराग्य से भस्म किया जा सकता है। तो प्रश्न यह है कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। कैसे किसी ऐसे कार्य को जिसे हमें करने की आदत नहीं है उसे बार बार करना, बार बार करने से फिर आदत पड़ जाती है और आदत पड़ते फिर स्वभाव बन जाता है और फिर कोई अड़चन नहीं रहती, साधन होने लगता है। इसी प्रकार वैराग्य का मामला है। वैराग्य माने राग रहित, राग रहित होना। राग माने लगा, प्रेम किसी की बहुत अधिक याद करना प्रेम में। तो कोई भी काम करते समय हमें उसी की याद आते रहना राग कहलाता है। लेकिन जब वही राग भगवान से हो जाए और सांसारिक वस्तुओं से पीछा छूट जाए, उनकी कोई याद ना आए, ऐसी याद कि जिससे हमें जो इस समय साधना कर रहे हैं उसमें बाधा पड़े, तो हम प्राय लोगों से कहते हैं कि सबसे सरल तरीका ये है कि किसी वस्तु को, किसी और बात का, किसी संग साथ को, दुनिया के संसार की किसी वस्तु को जिससे आपका लगाव है छोड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि भगवान को, सदगुरुदेव को, अपने इष्ट को अधिक से अधिक पकड़ने की, उनसे संबंध करने की, उनको याद करने की और उनसे साथ रहने की चेष्टा करो। तो दुनियादारी की बातें, सांसारिक बंधन और जो भी बाधाएं हैं हमारे साधन के मार्ग से अपने आप हट जाएंगी और यही वैराग्य रसा अपने आप आ जाएगी। तो इस प्रकार ये चंचल मन बिल्कुल ठिकाने लग जाता है। सारी चंचलता मिटकर शांत और आनंद रूप होकर अनंत में लीन हो जाता है। तो हमारा अंतस्थल में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी वस्तुओं न जाने क्या क्या समाया रहता है। उन बातों में कोई एक न एक वस्तु ऐसी होती है जिसको हम बहुत दुराव और छिपा कर रखते हैं। इसी बात को लेकर एक बार चाचा जी महाराज ने कहा कि लोग मन तो दे देते हैं मगर निज मन नहीं देते, निज मन नहीं देते हैं। तो इसी बात को लेकर फतेहगढ़ के भंडारे में तमाम लोग आए थे। मैं चाचा जी के एक अनन्य भक्त महराज जी ने फतेहगढ़ में लाला जी महाराज के घर से समाधि की ओर जाते समय श्री बाबू जी महाराज से जो साथ में चल रहे थे, उनके साथ में चल रहे थे, उस वक्त चलते चलते पूछा कि निज मन क्या होता है। तो चाचा जी महाराज ने कहा कि लोग मन तो दे देते हैं मगर निज मन नहीं देते।
बाबू जी ने कहा हर एक आदमी के अंतर में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो बहुत चाहता है, एक गांठ सी, एक गठरी सी होती है जिसको वो छोड़ना ही नहीं चाहता, वही है निज मन। तो ये बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, अभी तो सभी में होती है। और आप लोग स्वयं बड़े ध्यानपूर्वक विचार करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं। राय जब साधक गुरु के सम्मुख जाता है तो वह कुछ ऐसी बातें छुपा कर रखता है मन में, जो ये चाहता है कि वह बात गुरु जी जान न पाएँ, और इसका फल ये होता है कि वो चीज़ें सदा ही उसके अंतर में बनी रहती हैं और दूर नहीं होती। तो रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सम्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोट अग्नाश तब ही। तो सम्मुख होने का तात्पर्य यही है कि अपना हृदय बिल्कुल खुलकर गुरु के सम्मुख बैठो, तो फिर उन सभी बातों की सफाई हो जाएगी जो हमारे अंतर में संस्कार रूप में जमी हुई है। तो फिर उन सभी बातों की सफाई हो जाएगी। तो साधकों और अभ्यासियों का यह अनुभव प्राप्त होता है कि जब सम्मुख बैठते हैं तो ध्यान में ऐसे ऐसे विचार जिनमें कभी कभी इतने गंदे और खराब होते हैं कि जी चाहता है कि उठकर भाग जाए। तो ऐसे में कभी हटना नहीं चाहिए, ना भागना चाहिए, ना घबराना चाहिए। ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों के जमे संस्कार गुरु के कृपाधार से उखड़ते हैं और निकलते हैं। अतः पूरी सावधानी और निष्ठा से बैठे रहना चाहिए। ये तो बड़े सौभाग्य की बात होती है कि गुरुजन ऐसे कृपा कटाक्ष से हमारे दुर्गुणों को, हमारे संस्कारों को आनन फानन में नष्ट कर हमारे हृदय को शुद्ध निर्मल बनाकर हमें संसार सागर से पार होने योग्य बना देते हैं। पार होने योग्य बना देते हैं। तो कई बार ये भी जाना जाता है कि भाई ये निज देश क्या है। अब ये निज देश का सीधा साधा अर्थ है कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं वो हमारा देश है। शास्त्रों ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं और अंश में अंशी के गुण धर्म होते हैं। अतः वे सब ईश्वरीय गुण व धर्म हम में होने चाहिए। और हमारा निज देश क्या है, जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, ये सोचने समझने की बात है कि हम ईश्वर अंश हैं और अविनाशी हैं। तो वह ईश्वरीय देश कहाँ है, वो देश कहाँ है जहाँ वह अविनाशी रहता है, वो देश कहाँ है जिसके हम अंश हैं। ये सब जानकर हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी अपने निज धाम में, अपने निज देश में पहुँचें। हम धन्य हैं, बड़भागी हैं कि हमें ये सत्संग मिला है, संतों सद्गुरुजनों के सानिध्य का सुअवसर मिला है। तो हमें ये सुयोग, ये सुअवसर इसलिए मिला है कि हम प्राणपण से, अंतर मन से निज धाम और निज देश में पहुंचने की पूरी पूरी तैयारी करें। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है, केवल मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है कि हम अपने निज देश में पहुंचने की, अपने अंशी परम पिता से मिलने की तैयारी कर सकते हैं। ये जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ये स्पष्ट रूप से कहता है कि हम ईश्वर अंश हैं और अंश में अंशी के गुण धर्म होते हैं। अतः वे सब ईश्वरीय गुण व धर्म हम में हैं और अंश में अंशी के जो गुण धर्म हैं वो हमें ये आगाह करते हैं कि हमें अपने निर्देश क्या है, जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ हम पैदा हुए हैं। ये सोचने समझने की बात है कि हम ईश्वर अंश हैं और अविनाशी हैं। तो वो ईश्वरीय देश कहाँ है जहाँ वो अविनाशी रहता है, वो देश कहाँ है जिसके हम अंश हैं। हम भी अपने निज धाम में, अपने निज देश में पहुँचे। तो संतों सद्गुरुजनों के सानिध्य से हम वह निज देश में पहुँच सकते हैं।
निर्देश में पहुंचने की पूरी तैयारी करें। धन्यवाद।